चाय पीनी भी है तो देसी घी थोड़ा सा डाल लें, नुकसान चाय में? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे अफराद जिनको ये मसला हो खारिश का हो, देसी घी में चाय मिला के पीना शुरू कर दें, इससे ठीक हो जाती हैं। ठीक है, पहले हमारे बड़े लोग क्या करते थे, देसी घी में चाय मिला के पीनी है, चाय में देसी घी मिला के? चाय में 1 कप में 1 चम्मच देसी घी बनने के बाद? हाँ जी, जब चाय बन के आ गई कप में, हाँ। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी का डाल लें, बेहतरीन। ये वो भी देसी घी गरम करके डालना है? हाँ जी, वो गर्म, वैसे चाय गर्म है, उसने उसी टाइम मेल्ट हो जाना। अच्छा, जैसा मर्जी डाल दें। तो ये बड़ा बेहतरीन इलाज है कि इसमें। और दूसरा, पहले भी आप बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, जब भी खुश्की हो तो बड़े कहते हैं आप कोई ऐसी चीजें खाओ जिससे तरी पैदा हो। हाँ। पानी की मिकदार बढ़ा सर पीछे वापस जाऊंगी, चाय में देसी घी डालने से क्या क्या फायदे हैं? हाँ, देसी घी में, अगर चाय में देसी घी डालते हैं तो आपके अंदर जो खुश्की है, ड्राइनेस है, बाज़ लोगों के कानों में से आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन जो है, ऐसा बंदा वो चाय का भी शौकीन है, शदाई है, लेकिन चाय भी नहीं छोड़ सकता, और शदीद कब्ज़ का मरीज़ भी है, खुश्की का मरीज़ भी है, खारिश का मरीज़ भी है, और उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन है। अगर वो देसी घी डाल के पीना शुरू कर दें, उसका वो जो नशा वो भी पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ उसको खारिश का मसला भी नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रहेगी, स्टमक भी ठीक रहेगा। टेस्ट तो नहीं ख़राब होगा? नहीं, कुछ नहीं होता। पहले लोग पीते थे, दूध में तो अक्सर पीते थे। हाँ, उसी तरह चाय में चाय सिर्फ उनको इजाज़त देता हूँ, अदरवाइज चाय के अंदर अगर अदरक और सौंफ और सब्ज़ इलायची डाली जाए तो फिर भी इसके जो नुकसानात हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको खारिश की शिकायत रहती है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पीती हूँ सौंफ वाली चाय, मुझे बहुत पसंद है। और लोग तो सिर्फ थोड़े से दाने छिड़कते हैं, मैं अच्छा खासा चम्मच भर के डालती हूँ। इसमें ना आजकल के दौर में पुदीना बहुत ज़्यादा होता है, ताज़ा पुदीना आता है, बड़ी खुशबू होती है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ खारिश के लिए अगर पुदीने का कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन है। दानों के लिए उसकी डंडी के समेत कहवा टोटल डंडी समेत बना लें, उसका कहवा बना के चेहरे के दानों के लिए, जिस्म के दानों के लिए, प्लस खारिश के लिए बेहतरीन एक ही चीज़, बड़ा कमाल का रिजल्ट। और स्टमक को भी ठीक रखता है। अगर आपके मैदे में जलन हो रही है तो 15 पत्ते उसके खा लें, 15, 20, 25 पत्ते, यकीन करो फौरन जलन आपकी दूर हो जाती है। और उसी से हम एक ना आपको पाउडर दिखाऊंगा बना के, उसका हम पाउडर बनाते हैं पित्त पाउडर के नाम से। जैसे लोग आजकल मैंगो बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर वो पित्त निकल आती है, वो भी दाना ही है, लेकिन वो गर्मी की वजह से है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वो एक पित्त पाउडर बना के दिखाते हैं, साथ पुदीना होता है, वो एक आम पाउडर में डाल के पाउडर करके, वो भी देखें पुदीने से ही तैयार होता है। पुदीना इनके पुदीने का साथ उधर से तैयार होकर वो उसमें डाल के तो बेहतरीन फौरी तौर पे वो आपके जिस्म के ऊपर जो पित्त होती है, दाने होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे सो ही नहीं सकते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो दाने आपको पता है, वैसे ही आम रूटीन में देखें, आप भी हैं, कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हों, चेहरे के ऊपर दाने आ जाएं तो यकीन करें खूबसूरती जो है ना बहुत कम हो जाती है। वो ज़हनी तौर पे टेंशन में रहता है बंदा। लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा, जिनका हार्ट टाइम स्क्रीन के ऊपर जिन्होंने, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला है। इसलिए इसकी केयर करनी चाहिए, इसको नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। ये अगर दाने बिगड़ जाए तो फिर फेस्टुला हो जाता है। फेस्टुला ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल, फेस्टुला क्या? फेस्टुला जिसको बगंदर फोड़ा भी कहते हैं, जो जल्दी ठीक ही नहीं होता। नहीं समझ आया अभी भी। ये कौन से होते हैं? ये अक्सर गढ़ निकल आते हैं, ये आपके मकद पे, यानी कि कमर की बैक साइड पे ना, मकद के बिल्कुल करीब वहाँ पे निकलता है। और ये इतना खतरनाक होता है कि इंसान से बैठा नहीं जाता। अक्सर बाद मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, वो उठा के लेके आते हैं। तो किस साइज के होते हैं? वो होता है ऊपर से बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन अंदर पूरा रेशा भर चुका होता है और इतना तकलीफ दे होता है कि इसको नवासीर भी कहते हैं। एक होती है बवासीर, एक होती है नवासीर। ये नवासीर है, इसको फेस्टुला भी कहती हैं, बगंदर भी कहती हैं। क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होता। तो ये बुनियादी तौर पे ऐसे अफराद को होता है जो खुश्क ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा लेती हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल करती हैं, या चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, या बैठने का काम, ख़ास करके ये मसला हो ऐसे अफराद को होता है जो ड्राइविंग करते हैं, या कुर्रा हज़रात जो पढ़ाते हैं, इनके जिनका काम बैठने का ज़्यादा, हर टाइम बैठे रहते हैं, उनको ये वाला मसला शुरू रहता है। इसका क्या इलाज है? इसमें भी बड़ा बेहतरीन इलाज इंशाल्लाह हम बताएंगे। फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने उधर सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। सारे नुस्खे आपके साथ शेयर करेंगे। फरहान साहब मौजूद हैं, टेक अ ब्रेक। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे फरहान साहब से कि हम इसका इलाज किस तरह से करा सकते हैं। तो इलाज की तरफ आते हैं। आइए जी, सबसे पहले किस चीज़ का इलाज बताएंगे? जो जिसमें खारिश भी आती है, फोड़े और फिंसियाँ दोनों चीज़ें आती हैं, उसके लिए बड़ा बेहतरीन किस्म का नुस्खा है, वो आपको बताता हूँ। ये अगर आप इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है कि चंद दिन में इंशाल्लाह फोड़े फिंसियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और खारिश जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। सबसे पहले तो ये गंदक ले लेनी है 50 ग्राम। ठीक है। इसके बराबर ही ये है हमारे पास बाबची। इसका नाम, ये छोटे छोटे ये देखिए दाने हैं।
बारीक से। ये भी ले लेने हैं 50 ग्राम। अच्छा, बापची काली मिर्चों की शक्ल लग रही है। हाँ, लेकिन उस तरह ये को देखें, दिख रहा है बापची। इट इज़ जस्ट लाइक काली मिर्ची मगर इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद काली जीरी, एक होता है जीरा काला, लेकिन आपने ये काली जीरी लेनी है। ये थोड़ी सी ना ग्रीन कलर में होती है। काली जीरी निकाल के हाथ पे दिखा दें अपने, क्योंकि वो बाद में ना पहचान नहीं होती जब मैं खुद मसले में फंसती ये हूँ। देखें, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह देख लें। ये काली जीरी है, ठीक है, ये आपने ले लेनी है 50 ग्राम, ठीक है। और ये बापची भी मैंने आपको 50 ग्राम बताया, और ये गंधक आंवला सार ये भी 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये है गेरू, इसको गेरी भी कहते हैं, गेरू इंडिया भी कहते हैं। ये भी एक पत्थर है, लाल रंग है ये रेड कलर में है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने ले ली 50-50 ग्राम। अब इसका आपने फाइन पाउडर करना है। फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भरना है। हाँ। 1000 mg का, तो एक कैप्सूल सुबह और एक शाम। ये फोड़े, फिंसियाँ और खसूसन खारिश के लिए बेहतरीन किस्म की दवाई है। अच्छा जी। ये हाँ, कितने कितने टाइम तक खाना है इसको, कोर्स करना होता है जैसे ये तकरीबन आप 15-20 दिन या 1 महीना इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऊपर लगाने के लिए कोई चीज़, लगाने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, यही गंधक आंवला सार। ये आम पंसार स्टोर से ना बड़ी सस्ती मिल जाती है, ठीक है। आम पंसार स्टोर से बड़ी सस्ती मिल जाती है। ये जो है ना, ये देखें, ये गंधक आंवला सार लेनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने लेना है सरसों ऑयल, ठीक है। ये 2 चीज़ें, इसको कूट के आपने इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये ऑयल जो है आपने लगाना है, ठीक है। बेहतरीन किस्म का